Good afternoon, students. Now, for online classes, myself Savita Dubey. I am your SST teacher. Just maybe only for the online classes. And we should have to start with the chapter 5 in geography, that is water. I don't know how much Satyendra sir have covered in this chapter, but we should have to start with the very first line of this chapter. Okay. First of all, we should have to start with the glossary word, that is terrarium. Terrarium is it is an artificial enclosure for keeping small house plants. It means घर में जो पौधे लगाए जाते हैं that is called terrarium. Artificial enclosure for keeping small house plant. When you think of water, what images come to your mind? जब आप पानी कहते हो तो कौन सी पानी के नाम से आपके जहन में आपके दिलो दिमाग में कैसी कैसे पिक्चर्स आती हैं पानी के नाम पे? ठीक है, टोटी आती होगी, टैप वाटर, नदी का पानी, झरने का पानी, बारिश का पानी। ठीक है, यू थिंक ऑफ रिवर्स, द waterfalls, pitter patter of raindrops, water in your taps. Children love to float papers boats in rain puddles. बारिश की जो धाराएं बहती हैं जमीन पे, उसमें बच्चों को नाव चलाना अच्छा लगता है. बाय नून द puddles vanish. Where does the water go? लेकिन जैसे ही धूप निकलती है तो ये जो पडल्स हैं, जमा हुआ पानी है, ये गायब हो जाता है. ये पानी कहाँ जाता है? द सन्स हीट काउजेज इवापोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर. जब धूप होती है तो सूर्य की गर्मी से, सन हीट की वजह से ये पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. वेपर यानी जलवाष्प, पानी की भाप में कन्वर्ट हो जाता है. देखिए, सबसे पहले भाप को समझने का तरीका ये है, स्टीम या वाटर वेपर्स को समझने का तरीका. आप देखते हैं आपके घर में कोई भी गर्म खाना बना हो, अगर उसको ढक्कन से ढक दिया जाए, गर्म खाना है या पानी उबल रहा है, पानी उबलते उबलते कम भी होता है. और उसके अलावा इवापोरेशन देखने के लिए आप देखोगे, अगर बर्तन के ऊपर आप किसी तरह की प्लेट रख देते हो, थाली रख देते हो, या किसी भी तरह का आप जो है ढक्कन रखते हो, तो उस पे कुछ बूंदें जमा हो जाती हैं बाद में, और उसी को अगर टेढ़ा कर दो तो ठंडा होके वो भाप जो है फिर से पानी बन जाता है. ठीक है, तो यही एक रिसाइकल है, वाटर साइकिल है, कि पानी की बूंदें भाप बन के उठती हैं और नीचे का पानी कम हो जाता है, जमीन का पानी कम हो जाता है, लेकिन बाद में वही पानी जो ऊपर से ठंडा होता है तो वो वापस भाप जो है पानी में बदलकर नीचे जमीन की तरफ आती है. द सन हीट काउजेस इवापोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स. चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं. हाँ, अगर वर्ड्स ब्लर हो रहे होंगे तो आप लोग अपने साथ अपनी एसएसटी की या ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक साथ में रखिएगा. When the water vapors cool down, it condenses and forms cloud. जो वाटर वेपर जो है ठंडा होता है, भाप जो जल की भाप होती है वो ठंडी होती है, तो आसमान में ही ये बादल बनाते हैं. From there it may fall on the land or sea in the form of rain, snow or sleet. बाद में यही ओस के रूप में, बर्फ के रूप में और बारिश के रूप में बादल से यही पानी फिर से वापस धरती पर या समुद्र में आकर गिरता है. The processes by which water continually changes its form. वो प्रक्रिया जहाँ पे पानी लगातार कंटिन्यूअसली अपने फॉर्म्स को, अपने रूप को बदलता रहता है, यानी पानी से भाप, भाप से बादल और बादल से फिर पानी. एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियन. और उसके बाद जो है अपने रूप बदलने के बाद ये ओशन में, एटमॉस्फेयर में और पृथ्वी पर वापस आता है, फिर से डिस्ट्रीब्यूट होता है. नोन एज द वाटर साइकिल. इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं. ठीक है. आवर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम. द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे. वही पानी जो बहुत पहले पृथ्वी पर था, आज भी वही पानी है. The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down to the Amazon River 100 years ago. शायद हरियाणा में जो पानी था वो बाद में जो है अमेजन की नदी में जाकर गिर जाए.
The major sources of fresh water are the rivers, ponds, springs and glaciers. ताजे पानी के सबसे बड़े जो रिसोर्सेस हैं, स्रोत हैं, वो क्या है? नदियां हैं, तालाब है, झरने हैं और ग्लेशियर्स यानी बर्फ के पहाड़ हैं. The ocean bodies and the seas contain salty water. समुद्र में या महासागरों में, सी यानी समुद्र, सागर, और ओशियन यानी महासागर, इनमें जो पानी होता है वो सॉल्टी होता है, वो पीने लायक नहीं होता. The water of the oceans is salty or saline as it contains large amount of dissolved salt. इसमें बहुत बड़ी मात्रा में नमक घुला हुआ होता है. Most of the salt is sodium chloride or the common table salt that you eat. इसमें से अधिकतर नमक जो है सोडियम क्लोराइड का कॉम्बिनेशन होता है या फिर साधारण नमक जो आप खाने में यूज करते हो. ये मैप है, किस चीज का है? वर्ल्ड मेजर सीज, लेक्स एंड रिवर्स, जहाँ पे आप साउथ अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन ये देख सकते हो. ठीक है, सब ओशियन है आपके, महासागर. आर्कटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक एंड साउथ अटलांटिक, आर्कटिक, इंडियन एंड पैसिफिक. ठीक है, 4 type of oceans. Distribution of water bodies. Do you know salinity is the amount of salt in gram present in 1000 grams of water. salinity कैसे मापी जाती, कैसे मेजर की जाती है? अगर 1000 ग्राम पानी है, 1000 ग्राम मतलब 1 लीटर पानी है, तो उसमें नमक का जितना ग्राम की मात्रा मौजूद है, salinity is the amount of salt in grams, जितने ग्राम नमक मौजूद है 1 लीटर पानी में, उसी को उस पानी की salinity कहा जाता है. ठीक है. The average salinity of the ocean is 35 part per thousand. ठीक है, 35 parts per thousand यानी 1000 में 35 parts जो है उसमें नमक है. Distribution of water bodies. उससे पहले, do you know Dead Sea in Israel has salinity of 340 grams per liter of water. 1 लीटर में 340 ग्राम नमक है इसमें. जहाँ और समुद्रों में सैलिनिटी 35 है, 35 ग्राम नमक है. वहीं जो डेड सी है, जिसको हम लोग काला पानी भी कहते हैं, डेड सी यानी मृत सागर, सॉरी, डेड सी, तो वहाँ 340 ग्राम है 1 लीटर पानी में. 1 पाव से भी ज्यादा नमक पड़ा हुआ है. तो swimmers can float in it because the increased salt content makes it dense. इसमें तैराक जो है वो आसानी से तैर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी का घनत्व ज्यादा है, डूबने का खतरा कम है. ठीक है, नमक की वजह से. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, वाटर बॉडीज. ओके, वाटर बॉडीज यानी पानी के जो स्रोत हैं वो जो है पूरी पृथ्वी पर किस तरीके से हैं. We all know that 3/4 of the earth's surface is covered by water. 3/4 of earth surface यानी अगर ये आपकी अर्थ है तो इसका इतना भाग जो है ये वाटर बॉडी है, और ये पार्ट जो है आपका लैंड मास है. यानी 3/4 पार्ट आपका जो है वो वाटर बॉडीज है, 71% के करीब. ओके. If there is more water than land on this earth, why do so many countries face water scarcity? अगर जमीन से ज्यादा पानी है तो फिर वाटर स्कैरसिटी, ये पानी की दुर्लभता क्यों है? कहीं कहीं कहा जाता है ना, पानी बचा के यूज करो. शहरों में पानी की बड़ी किल्लत होती है, समय से पानी नहीं आता. कहीं कहीं जगहों पे दूर दूर जाके पानी मिलता है. बहुत सारी प्रॉब्लम्स है अलग अलग लैंड मास पे. तो ऐसा क्यों है? अगर जमीन से बहुत ज्यादा, 3 गुना ज्यादा पानी है, तो फिर ये प्रॉब्लम क्यों है? तो इज ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस? क्या ये जो 71% या 75% पानी है, 75 नहीं है, 71% ही है,
जो ये पानी है क्या वो अवेलेबल है पीने के लिए? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज, कि कितने परसेंट पानी पीने लायक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको नीचे देखने को मिलेगा। 97.3%, यानी टोटल ये जो पानी है, अब आपको ये दिखाते हैं, इस पृथ्वी पर ये जो टोटल पानी है ये रहा 100%, ठीक है। ये टोटल पानी, इसका इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा जो है ये समुद्र है जो पीने लायक नहीं है। ये बचा हुआ 3%, ये पानी फ्रेश वाटर है, लेकिन ये भी आगे चल के और भी ज़्यादा डिवाइड है, ठीक है। क्या है इसका डिविडेशन देखते हैं। आइस कैप्स यानी स्नो के रूप में 2% पानी है। 97 प्लस 2 99%। अब जो बचा हुआ 1%, 1% भी नहीं है, पॉइंट में है, उसमें से ग्राउंड वाटर है 68%। फ्रेश वाटर लेक यानी ताजे पानी की झीलें जो हैं 0.009%। इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स यानी अंदर इनलैंड एरिया में जो छोटे छोटे समुद्र हैं या सॉल्टी लेक्स हैं वो हैं 0.009। एटमॉस्फियर में यानी ये जिसको हम ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं वो पानी है, वो है 0.019%, 0.0019। और रिवर्स में जो पानी है जिसको हम पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो है 0.0001%। ये है टोटल 100% पानी का डिस्ट्रीब्यूशन। तो पानी की किल्लत होना ऑब्वियस है। जहाँ 71% में 0.0001% पानी हमें यूज़ करने के लिए मिल रहा है और लैंड मास जो है वो 29% है, तो प्रॉब्लम तो होगी ना। इस वजह से स्कैरसिटी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, ठीक है। Water distribution can be demonstrated by a simple activity. See activity box. Take 2 liters of water. Let it represent the total water on the surface of the earth. 2 लीटर पानी लो और ये दर्शाओ कि ये पृथ्वी का पूरा पानी है, यानी वो 71% पानी जो पृथ्वी पे है वो टोटल जो है यही है। Measure out 12 spoon of water from this vessel into another bowl. 12 स्पून पानी इसमें से निकाल के दूसरे किसी बर्तन में रख लो। द वाटर दैट इज लेफ्ट बिहाइंड द वेसल रिप्रेजेंट द सॉल्टी वाटर। और उसके बाद जितना पानी बचेगा वो आपको सॉल्टी वाटर दिखाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हो उसमें से ये देखिए 12 चम्मच पानी निकाल लिया, 12 चम्मच पानी सिर्फ, और जो बाकी पानी बचा वो सॉल्टी वाटर है 2 लीटर में से। उस 12 चम्मच पानी में से भी आपको आगे और भी एक्टिविटी करनी है। क्या करना है देखते हैं। The water that is left behind the vessel represents the salty water found in oceans and seas. This water is obviously not fit for consuming. तो इसका मतलब है कि वो जो बचा हुआ पानी वो यूज करने लायक नहीं। इट इज सलाइन कंटेन सॉल्ट, इसमें नमक पड़ा हुआ है। The 12 spoon of water that was taken in a bowl is the total amount of fresh water on earth. इतना ही पानी पीने लायक है वो जो 12 चम्मच आपने निकाला है, ठीक है। The figure shows us the distribution of this fresh water. See for yourself how much water can actually be used by you. उसमें से आप 9 स्पून निकाल दिया आइस कैप के रूप में, 2 स्पून वाटर निकाल दिया ग्राउंड वाटर के लिए, हाफ स्पून फ्रेश वाटर लेक, 1 ड्रॉप, सिर्फ 1 ड्रॉप रिवर्स के लिए। तो सोचने वाली बात है कितना पानी हम लोग यूज़ करते हैं। ग्राउंड वाटर हम लोग यूज़ करते हैं यानी 2 चम्मच, वो भी पूरा नहीं, पूरा ग्राउंड वाटर हमको नहीं मिलता। और 1 ड्रॉप पानी जो है वही यूज़ करने लायक है। तो स्कैरसिटी होना प्रॉबेबल है। आगे इस एग्जाम्पल के बाद आगे का जो है हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। गुड बाय ऑल ऑफ यू।